ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से DS सूर्यवंशी जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि परमात्मा को पाने के लिए एक साधक की दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा को प्राप्त करना है, ऐसे साधक के लिए परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग क्या है एवं साधक की दिनचर्या क्या हो, दोनों बातें स्पष्ट कीजिएगा। और इन्होंने ये भी पूछा है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई साधकों का ये प्रश्न है कि अभ्यास के लिए आपके आश्रम में कुछ दिन आकर साधक साधना कर सकते हैं क्या। तो मैं ये सबको बता दूं प्रभु जी कि हमारा कोई आश्रम है नहीं। एक छोटी सी कुटिया है जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, गुरु परंपरा का चित्र लगा हुआ है। एक छोटी सी कुटिया, एक कपबोर्ड है, इसमें लाइब्रेरी है पूरे पुस्तकों की, और इस कुटिया में हमारी साधना चलती है। क्योंकि हमारे साल में 5, 6, 7 कैंप अलग अलग जगह रहते हैं। दोनों नवरात्रि में हरिद्वार में, द्वारका में, फिर भावनगर में 2-3 कैंप रहते हैं साल में। एक आध बार सूरत भी कभी रहता है। तो वर्ष में आधे से ज्यादा समय तो हमें बाहर रहना है, इसलिए हमने कोई आश्रम वाश्रम की झंझट शुरू नहीं की है। कोई नया संसार अभी नया नहीं खड़ा किया है। बस ठहरने के लिए एक जगह चाहिए साधना के लिए, तो ये बहुत अच्छी कुटिया हमें किसी ने दी है। तो हमारा तो कोई आश्रम है नहीं। साधना तो आप कहीं पर भी कर सकते हो, आप हमारा मार्गदर्शन भी जब चाहो ले सकते हो। और अब रहा इसके प्रश्न की बात, तो उन्होंने ये कहा है कि जो साधक परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, उसके लिए क्या मार्ग है और उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। 2 बातें पूछी है, मार्ग और दिनचर्या। ये भी बता दूं मैं कि जिसको परमात्मा प्राप्ति की चाह होती है, उसकी व्यवस्था परमात्मा स्वयं कोई ना कोई निमित्त बनाकर करता ही है। वो तो उसी के लिए है, वो तो यही करना चाहता है कि आप उन तक पहुंचो, आप स्वयं परमात्मा बनो, और उसके लिए वे अलग अलग प्रकार के संजोग निर्मित करता है। अब आपकी ही बात ले लो सूर्यवंशी जी, कहाँ हम कहाँ आप। हम गुजरात में एक छोटे से टाउन में, राजकोट में रह रहे हैं, और आप इतने बड़े दिल्ली शहर में रह रहे हैं। आप शायद बड़े बिजनेसमैन भी होंगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई बिजनेसमैन है या तो बहुत बड़े अफसर होंगे। हाँ, और हम एक ठहरे साधु। कहाँ हमारा मिलन और कहाँ हमारा आपस में जुड़ा हो सकता है। लेकिन देखो संजोग कैसा हो गया। एक बार हम ऋषिकेश से वापस आ रहे थे और ट्रेन में आप मिल गए, और हमारी वेशभूषा देखकर आपको समझ में आया कि ये कोई संत है, कोई साधु है। तो थोड़ी चर्चा थोड़ी बहुत होने लगी, और हमने शायद, हमें पक्का तो याद नहीं, आप बता रहे इसलिए कह रहे हैं कि गीता जी की कुछ चर्चा की थी। तो आपको लगा कि ये शायद अच्छे वाले साधु होंगे। आपने हमें अपना नंबर दिया और हमारा नंबर आपने लिया। उसी नंबर के हिसाब से दिल्ली में जो हमारे 5-7 साधक थे, उसके साथ साथ आपका भी नंबर हमने अनजाने में ही ग्रुप में डाल दिया, और ये प्रश्न परिषद आप तक आने लगा और आपको अच्छा लगने लगा, और आपके अंदर जो पड़ी हुई सुषुप्त इच्छा थी परमात्मा प्राप्ति की, वो जाग उठी। देखो परमात्मा ने कैसे कैसे निमित्त बनाए हैं। तो जिसको परमात्मा प्राप्ति करनी है, उसके लिए दिनचर्या भी हम चर्चा करेंगे, और उसकी साधना क्या होगी और उसका मार्ग क्या होगा ये भी कहेंगे। सबसे पहले तो आपके अंदर परमात्मा प्राप्ति की ललक होनी चाहिए, बस तत्परता होनी चाहिए, और इतनी अंदर आग लगनी चाहिए। अब इसके बिना हम रह नहीं पाते। तो एक बार, ये तो मार्ग है ही, लेकिन ये सबके लिए शायद नहीं होगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा, वैसे इस प्रश्न को इस प्रश्न परिषद में एक बार चर्चा हो गई है, शायद आपने सुना नहीं होगा, या तो आपको याद नहीं होगा, या तो आप उस समय इस ग्रुप में नहीं होंगे। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा कि महात्मा जी हमें ये बताइए कि हमें परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो। तो उसने कहा कि आपके प्रश्न में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। उसने कहा, कहाँ, मैंने तो पूछा परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, तो बस उसी में आप उसमें लग जाओ। परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो, कैसे, बस हो जाएगी।
उसके सिवा आपको कुछ सूझे ही नहीं, सिर्फ वही और वही सूझे, तो परमात्मा प्राप्ति बिल्कुल आसान है। लेकिन आप तो कहेंगे कि महाराज अभी तो हम परिवार को लेकर बैठे हैं, पत्नी पुत्र अड़ोस पड़ोस भाई बंधु सब है, हमारे ऊपर घर की जिम्मेवारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको अभी पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, उसकी शादी करनी है, इस सब को छोड़कर अपनी जिम्मेवारी से भागकर हम साधु कैसे हो जाएंगे? तो हमने कभी ये नहीं कहा कि आप साधु हो जाओ, साधु हो जाओ मतलब साधु वेश पहन लो, हमने ये कभी नहीं कहा। हम तो ये कहते हैं कि आप साधु स्वभाव के हो जाओ। साधु का स्वभाव कैसा होता है? साधु किसको कहते हैं? देखो, तो साधु बनने के लिए हमें 3 चीजों का त्याग करना होगा, 3 चीजों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। कौन सी चीज? एक तो पुत्र ऐषणा, पुत्र मतलब पुत्र परिवार भाई बंधु सबकी हमें जो कामना रहती है, उस कामना को छोड़ने की बात है। पुत्र परिवार को छोड़ने का नहीं कह रहे हैं कोई, आप उसकी कामना छोड़ दो। जैसे कि ये हमारा बेटा है, भगवान ने दिया है, बेटा है तो है, बस उसको पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें आसक्ति आपकी ना हो, परिवार में आपकी आसक्ति ना हो, और हमारा बेटा बहुत आगे बढ़े, दूसरों से आगे बढ़े और पहला नंबर लेकर आए, नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाए, ये सब। और ये सब किस लिए है? बेटा हमारा बड़ा होकर हमें सुख देगा, हमारी सेवा करेगा, यही तो कामना है हर एक कार्य के पीछे। हमें तो चाहिए तो सुख ही। तो पुत्र परिवार से सुख प्राप्ति की कामना छोड़ दो, पुत्रेषणा छोड़ दो, मतलब कामना छोड़ दो, मतलब पुत्र परिवार भाई बंधु से सुख प्राप्ति की कामना छोड़ दो। अपेक्षा ही न रखो, अपेक्षा ही दुख का कारण है महाराज। किसी से भी अपेक्षा रखो, यही दुख का कारण है। 3 अपेक्षाओं को, 3 कामनाओं को छोड़ने को कह रहे हैं। एक तो पुत्र पत्नी परिवार भाई बंधु से ऐषणा त्याग कर दो। दूसरा वित्तेषणा का त्याग कर दो। वित्त माने संपत्ति, धन दौलत, बंगला गाड़ी, ये सब, तो उसको फेंक देना नहीं है, उसको छोड़कर भाग जाने की कोई बात नहीं कर रहा है। अगर आपको जरूरी लगता है, ये सहायक है आपकी साधना में, तो करो, जैसे हमने किया, हमने सब छोड़ा, तो आप भी छोड़ो। अगर जरूरी लगता है, आपको सहायक लगता है, तो जरूरी नहीं है तो न छोड़ो। वित्तेषणा का मतलब है वित्त में से, पैसे और ये संपत्ति में से हमें सुख मिलेगा, ये ऐषणा छोड़ दो, ये कामना छोड़ दो। क्योंकि पैसे से सुख नहीं मिलता महाराज, पैसे से सुविधा मिलती है, और सुविधा हमें सुख प्राप्ति में सहायक होती है, ये बात अलग है। सुख और सुविधा हमारे आनंद का कारण नहीं हो सकता। सुविधा, बहुत सारी सुविधा है, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, वाड़ी है, सुंदर पत्नी है, अच्छा परिवार है, वो आदमी सुखी है क्या? उसको नींद के लिए गोली भी लेनी पड़ती होगी, और उसको टेंशन रहता होगा कि कोई हमारे परिवार को नुकसान न पहुंचा दे, कोई हमारे बिजनेस में फाटा न मार दे, कोई हमारे नुकसान न कर दे, भय भी रहता होगा। कहाँ सुख है? सुविधा का नाम सुख नहीं है। सुख मतलब आनंद। सुख तो ठीक समझ लो कि विषयों में से जो मिलता है उसको सुख कह देते हैं, लेकिन आनंद, ये आनंद ऐसी चीज है जो कभी आता जाता नहीं है, वो होता ही है, उसको प्राप्त करना है। जो आवे लेकिन कभी न जावे, उसको कहते हैं आनंद। तो ऐसे आनंद की प्राप्ति, ऐसे सुख की प्राप्ति वित्त से मिलेंगी, ये आशा छोड़ दो, ऐषणा छोड़ दो, उसकी ये कामना छोड़ दो, उसकी अपेक्षा मत रखो। पुत्रेषणा, वित्तेषणा, और तीसरी सबसे बढ़कर और सबसे छोड़ना मुश्किल, वो है लोकेषणा। हमें पद मिल जाए, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, लोग हमें अच्छा समझे, कोई हमें बुरा न समझे, ये तो ठीक है, आप बुरा मत बनो, बुरा बनने की बात नहीं है, बुरा समझने की बात। हमारे लिए सबके दिल में बड़ा प्रेम हो, बड़ा मान हो, हमारे आते ही लोग खड़े हो जाए, हमारा सम्मान करने लगे, हमारी एब्सेंस में लोग हमें याद करें कि भाई ये देखो, ये आदमी नहीं है, ये होता तो ये होता। ये अच्छी बात है, आपके गुण है तो याद करेंगे ही, लेकिन इसकी हमारी प्रतिष्ठा बढ़े, ये अहंकार की पुष्टि है महाराज। और जब तक अहंकार रहेगा, परमात्मा कहाँ से आएगा? अहंकार का विसर्जन ही तो परमात्मा का प्राकट्य है। तो कहते हैं कि पुत्रेषणा छोड़ो, परिवार पुत्र भाई बंधु की ऐषणा, उसकी कामना, वहां से सुख मिलेगा, ऐसी आसक्ति छोड़ो। वित्त से हमें सुख मिलेगा, इसलिए उसका हम ज्यादा से ज्यादा संग्रह करेंगे, तो ये ऐषणा छोड़ो, उससे सुख मिलने वाला नहीं है। सुविधा मिलेगी, ये बात अलग है। सुविधा तो आपके प्रारब्ध में होगी तो कहीं से पर भी मिल जाएगी।
जो साधु सन्यासी है वो भूखे मर जाते हैं क्या? उसको सब कुछ नहीं मिलता। कहीं कहीं तो ऐसे प्रारब्ध लेकर आते हैं महाराज कि राजा महाराजाओं को नहीं मिलती इतनी सुविधा उसको मिलती है। जैसे आजकल की क्या, पहले से ही जो शंकराचार्य है, देखो हमारे जैसे हमारे गुरुजी है तो वो तो गर्भ श्रीमंत थे पहले, फिर उन्होंने ब्रह्मचर्य है, बाल ब्रह्मचारी है, मास्टर डिग्री तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अभ्यास भी किया, अमेरिका में किया, बड़ी अच्छी नौकरी भी कर रहे थे, सब छोड़ दिया, संन्यास ले लिया। अब उसका प्रारब्ध ही ऐसा है तो वो क्या करे? उसके नाम पे एक साइकिल भी नहीं है, समझ लो महाराज। एक कुटिया भी, एक आश्रम तो है, आश्रम ट्रस्ट चला रहा है, उसकी कुटिया है, वो भी किसी ने बनवा दी है, वो वहां रहते हैं, उसके नाम पर उसके खिस्से में एक पैसा नहीं रहता, उसके अपने अधिकार में कुछ नहीं है। लेकिन कहीं पर भी जाना हो, कहीं से आना हो, आने वाली गाड़ी अलग, जाने वाली गाड़ी अलग, और ऐसी वैसी नहीं, आजकल की लेटेस्ट से लेटेस्ट गाड़ी उसके लिए साधक लेकर आते हैं। और अंदर अंदर झगड़ा भी कभी कभी हो जाए, अरे आज मेरी बारी थी स्वामी जी को बिठाने की, आप क्यों आ गए? देखो महाराज, ये उसके प्रारब्ध में है, सुविधा उसके प्रारब्ध में है, सबका प्रेम उसके प्रारब्ध में। तो वैसे ही कोई खलने वाली बात भी प्रारब्ध में होगी। कोई उसकी बात नहीं माने तो उसको थोड़ा लगेगा कि अरे हम तो इसके हित की बात कर रहे हैं, लेकिन ये करुणा भर सबर है, वो इतने करुणामय है महाराज, इतने करुणामय है हमारे गुरुजी। तो जो करुणावान होता है उसको थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ता है। तो ये सुख और दुख अलग चीज है, सुविधा असुविधा अलग चीज है। ये तो प्रारब्ध से आती है, ये वित्त से नहीं मिलती। वित्त आपके प्रारब्ध में होगा उतना ही मिलेगा। धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, अर्थ और आप काम आपके प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। तो ये और लोकेशना, ये तीनों को छोड़ने का नाम है संन्यास, तीनों को छोड़ने का नाम है साधुत्व। तो ये मार्ग है इसका, आपने जो मार्ग पूछा है। और इसके उपरांत आप साधन चतुष्टय संपत्ति वाले बनोगे तभी परमात्मा आपको प्राप्त होगा। साधन चतुष्टय संपत्ति माने क्या? आपको अपना विवेक जगाना होगा कि हमने आज तक जो किया है, जिस वास्ते किया है, वो वस्तु जिस उद्देश्य से किया है, वो उद्देश्य हमारा सिद्ध हुआ क्या? हमें सुख चाहिए था, सुविधा चाहिए थी। जैसे समझो कि हमने सोचा कि एक बड़ी सी गाड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। गाड़ी तो मिल गई, मजा भी आया, लेकिन मजा टिका नहीं। साधन तो मिल गया लेकिन मजा कहीं और रह गया। अब ये नहीं वो वाली गाड़ी मिले तब मजा आ जाए, फिर वो मिल गई, मजा कहीं और रह गया। तो विवेक करो कि आपके कर्मों ने, आपके कर्मों से आपको जो भी प्राप्त हुआ, क्या आपको वही चाहिए था या उसके पीछे कोई एक अलग इच्छा थी? हमने शादी कर ली, पत्नी सुंदर आ गई, बस ऐसी सुंदर पत्नी और शादी, यही हमारा लक्ष्य था क्या? इससे हमें सुख मिले, इससे हमें प्रेम मिले, यही लक्ष्य था। प्रेम मिला, लेकिन जैसा चाहिए था वैसा मिला। चाहे कितने भी सुखी आदमी को आप पूछो कैसे हमारा, अरे बड़े मजे में है, बहुत अच्छी बच्चे, बाल बच्चे सब बहुत संस्कारी है, पत्नी भी बहुत हमें प्रेम करती है, थोड़े कदम साथ चलो, धीरे धीरे थोड़े थोड़ी बात निकलते नहीं कर, ये सब तो है, लेकिन बस लेकिन आ गया ना। पत्नी तो अच्छी है लेकिन हमारी बात कभी नहीं मानती, कभी कभी बच्चे तो अच्छे हैं लेकिन अपनी मनमानी कर देते हैं। देखो महाराज, कभी कहीं पर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। विवेक करो कि वास्तव में हमें क्या चाहिए। विवेक होगा तो निकम्मी चीजों से वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य माने छोड़ देना, ये बात नहीं ये चीज बड़ी अच्छी है, ठीक है, अच्छी है, हमारे काम की नहीं है, बस ये सोने का है, ठीक है, सोने का होगा लेकिन हमारे काम का नहीं है। जो हमारे काम की चीज है उसको पकड़ो, जो काम की चीज नहीं है उसको अपने आप छूटने दो, पकड़ कर रखने की जरूरत। ये है वैराग्य, विवेक, वैराग्य, शम दम आदि संपत्ति। शम माने मन का कंट्रोल, दम आदि इंद्रियों का कंट्रोल, वो हमारे वश में रहनी चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वही करें। हमारा मन कहाँ हमारे वश में है, इसको कंट्रोल करने का प्रयत्न करना चाहिए। और उपरति सांसारिक विषयों से सुख या सुविधा ये सब लेने की बातों से उपरति, और जो भी असुविधा हमारे जीवन में आ जाए, कोई दुख आ जाए, कोई पीड़ा आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, उसको सहन कर लो। हमारे प्रारब्ध का फल है। परमात्मा ने हमें साफ करने के लिए, हमारा कर्जा उतारने के लिए ये भेजा है, उसको सहन कर लेना नाम तितिक्षा है। और श्रद्धावान बन के फिर जिज्ञासा जगाओ, शांत रहो, समाधान मतलब शांत रहो, और मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा आपको होगी। और इसके लिए आपको मूल्यों का पालन करना होगा। मूल्यों माने गीता जी के 13वें अध्याय के 7वें श्लोक से भगवान ने 20 मूल्यों का उल्लेख किया है। यही ज्ञान है महाराज।
अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनम् शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। ऐसे 20 साधन बताए, उसको अपने जीवन में आने दो। अमानित्वम, किसी से मान प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ो। अदम्भित्वम, दंभ क्यों कर रहे, जैसे है वैसे ही दिखो, और नहीं दिखता है तो अलग से दिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें हमें अपने जीवन में लानी होगी। ये सब है बहिर् साधन। और इसके बाद आप किसी गुरु से मंत्र दीक्षा या उसका सानिध्य प्राप्त करके श्रवण मनन और निधिध्यासन करो। ये हुई शास्त्रोक्त बात। अब हमारी दिनचर्या कैसी हो, थोड़ी बात तो लंबी होती जा रही है, लेकिन आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा है और कई लोगों का प्रश्न है। तो महाराज 4-5 बातें हमें याद रखनी होगी। हमें शयन और जागरण का समय निश्चित करना होगा। एक तो जो देर रात तक जागता है और देर से जो उठता है वो कभी साधक बन ही नहीं सकता। हमारा ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में जो नहीं जागता है उसको अमृत कहाँ से मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जो जाग नहीं रहा है, सो रहा है, प्रमाद कर रहा है, आलस्य कर रहा है, तमस में लिपटा हुआ है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। तो सबसे पहले तो आपको जल्दी उठने का आदत डालना पड़ेगा और जल्दी सोना। जल्दी उठना है तो जल्दी सोना पड़ेगा। जागने और सोने की, आहार और व्यवहार की, आहार विहार की, आप अपना खुराक ऐसा करो जो सात्विक हो। तीखा, तला हुआ और तामसिक और बासी और कहीं से भी लिया हुआ, किसी भी वाइब्रेशन से आया हुआ, अशुद्ध, बाजारू, ये आहार हमारे, देखो महाराज, अन्न से मन बनता है। सब कहते हैं हमारा मन ठिकाने नहीं है, लेकिन आपके अन्न का ठिकाना ही कहाँ है। मन कैसे ठिकाने रहेगा। कहीं पर भी जाते, स्ट्रीट फूड, आजकल तो ये स्ट्रीट फूड और ये जंक फूड ने धूम मचा रखी है। ये बर्बाद कर रहे हैं हमारे मन को। महाराज ये आजकल जो हमारा मन बिगड़ा हुआ है, हर एक का मन बिगड़ा हुआ है, इतना आतंक फैला हुआ है, इतना व्यभिचार फैला हुआ है, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है, सब मन के कारण है। और मन बनता है अन्न से। अन्न अगर शुद्ध नहीं होगा तो आपका मन सही रास्ते पर कभी नहीं चलेगा। तो अन्न शुद्धि करो, शुद्ध अन्न, ईमानदारी से कमाए हुए पैसे से अन्न खरीदो, अन्न अपने किचन में ही बनाओ। जब अन्न बन रहा है तब बनाने वाले के मन में शुद्ध भाव हो, भगवान का भजन चल रहा हो, कहीं गीत बज रहा हो, और शांत मन से, प्रसन्न मन से वो भोजन बनाए और साथ में बैठकर प्रेम से अगर उसको पाए, उसको खाए, तो फिर जो मन बनेगा महाराज, क्या कहना उसका। और कितना खाना है अपने आप निश्चित कर लो। बहुत ज्यादा नहीं खाना है, बहुत कम नहीं खाना है। कब खाना है, एक समय निश्चित रखो, एक निश्चित समय पर ही खाना खाओ। और बासी भोजन बिल्कुल ही, जला बुझा बासी, ये तो बिल्कुल ही मत खाओ। ये तो तमस गुण पैदा करने वाले, ये रजस गुण पैदा करने वाले, ये सब है। सात्विकता जब तक नहीं आएगी तब तक परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो आहार और व्यवहार हमारा किसी दूसरों के साथ होता है, हमारे मन से, हमारी वाणी से, हमारे वर्तन से किसी को भी हर्ट ना हो, किसी को भी दुख ना हो। बस हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए। हमें अपने मन वाणी पर पूरा का पूरा कंट्रोल रखना है, शांत रहना है, शुद्ध रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना है, कंटिन्यू जुड़े रहना है। और चौथा है स्वाध्याय और साधना। एक नियम बना लो डेली, जैसे कि गीता जी है, समझ लो आप, राम सुखदास जी की जो गीता जी आ रही है वो आपके लिए सरल है, सबके लिए थोड़ी समझ में भी आएगी। कई प्रश्नों का उसमें समाधान भी आपको मिल जाएगा। बड़ी मोटी है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है, 200 या 225 की आती है, और इतनी मोटी आती है महाराज। तो उसको आप ले लो और नियम कर लो कि सुबह में उठकर स्नान करके पूजा पाठ करेंगे। थोड़ा बहुत आपको जो भी आता है, भगवान आपके जो भी इष्ट देव है उसकी पूजा करो, उसके सानिध्य में बैठो और वहां बैठकर ये गीता जी के कुछ पन्ने पढ़ लो। अगर आपके पास समय नहीं है, आप एक ही श्लोक पढ़ो ना, और उसमें से एक ही बात आज के दिन के लिए हम अमल में लाएंगे। बस एक दिन के लिए उसकी साधना करो। नित्य साधना, जैसे हम भेजते हैं नित्य साधना सूत्र कभी कभी व्हाट्सएप में, तो ये एक दिन के लिए, आज के लिए करो। हम कहेंगे कि हम झूठ नहीं बोलेंगे जिंदगी भर, ये नहीं होने वाला अभी शुरू में। आप ऐसा करो कि आज का दिन चाहे मर भी जाए लेकिन हम कोई झूठ काम नहीं, या हिंसा, आज के दिन हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को हर्ट नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस एक दिन के लिए नियम लो। ऐसा करते करते आप उसमें दृढ़ता प्राप्त कर सको। इसी का नाम तो साधना है।
स्वाध्याय भी करो, मतलब अध्ययन भी करो, किसी महात्मा को सुनो, अपने प्रश्न पैदा करो, उसको पूछो, उससे जानो, जो जाना है उसके ऊपर चिंतन करो, फिर मनन करो। मनन चिंतन करते 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 धीरे धीरे उस बात को आप ग्रहण करने लगोगे, और जो निकम्मा है, जो हमारे लिए काम की चीजें नहीं है, उसको छोड़ो। इसी का नाम साधना है। मन, वाणी और क्रिया से हमें ऐसे काम नहीं करना है जो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा रूप हो, हमारे आनंद में विक्षेप पैदा करे, ऐसी कोई चीज हमें नहीं करनी है। इसी का नाम तो साधना है। सावधानी, वही तो साधना है, सावधान रहना है। और ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ईश्वर और गुरु, कोई ना कोई गुरु तो होना ही चाहिए। तो बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। महाराज हम इतने पढ़े लिखे, पीएचडी, अरे क्या खाक डबल पीएचडी होंगे, फिर भी जो समझ सकते हो वही समझोगे ना, आपकी बुद्धि ने जो तालीम ली है वही तो समझोगे। तो जिन्होंने परमात्मा प्राप्ति की है, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाओ, वही शब्दों के अर्थ बताएंगे। शब्दों के अर्थ अपने आप समझ में नहीं आते, तो किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ले लो और मंत्र का बहुत जाप करो पूरा दिन। जब भी आपको समय मिले, जब भी आप खाली हो, जब भी आप बैठे हो, ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस पर हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो, गुरु मंत्र मन में चलते रहना चाहिए। बस घर से बाहर कदम रखा, मंत्र शुरू कर दिया, घर के अंदर कदम रखा, मंत्र शुरू हो गया, सोने गए, मंत्र शुरू हो गया, खाने बैठे, मंत्र शुरू हो गया। मन में भगवान का मंत्र, गुरु मंत्र का मतलब यही है कि उसमें गुरु के तपस्या का बल हमें प्राप्त होता है, उसका अनुग्रह हमें प्राप्त होता है, तो ये जल्दी फलीभूत होता है। और पांचवी बात है सर्वभूत हिते रताः, सभी के प्रति हमारी उपकार दृष्टि होनी चाहिए, सभी भूतों के प्रति। महाराज एक सिक्के की एक बाजू नहीं देखनी है, हम अपनी ही बातों को देखते, सामने वाले की बात को नहीं देख रहे हैं। सामने वाले के दिल में भी क्या होगा ये देखना होगा। एक मालिक और एक नौकर है, मालिक कहता है कि इतना काम आज तुम्हें करना है, और नौकर कहता है बाबूजी हमें गांव जाना है, हमारी मैया बीमार है। देखो, मालिक अगर नौकर की दृष्टि से नहीं देखेगा तो उसकी मुश्किल उसको समझ में नहीं आएगी। नौकर भी मालिक की दृष्टिकोण से नहीं देखेगा मालिक को कितना नुकसान होगा, तो उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। मालिक अपना हक जमाएगा, नहीं जाने देगा, वो नहीं जा पाएगा, वो तो बात अलग है, लेकिन दोनों के मन में द्वेष पैदा हो जाएगा एक दूसरे के प्रति, और ये द्वेष बड़ी खतरनाक चीज है महाराज। राग द्वेष से ही मुक्त होना है। अंतःकरण शुद्धि का यही तो मुख्य हेतु है। अंतःकरण शुद्ध होगा तभी तो वहां परमात्मा का प्राकट्य होगा। तो देखो महाराज, पेट और परिवार के पोषण के लिए 8, 10, 12 घंटा हम काम करते हैं, तो समझ लो परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना करना होगा। 24 घंटे हमारा मन उसमें लगा रहे, बस यही होना चाहिए। नियमित समय से उठो, नियमित समय से सो जाओ, नियमित समय से भोजन करो, सात्विक भोजन करो, और उत्सर्जन मतलब मल त्याग इत्यादि जो हमारी आदत है उसको भी नियमित रखो, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। सभी से प्रेम से बोलो, जो भी हमारे साथ घटना घटे वो ईश्वर की योजना है, हमारे कर्मों का फल है, हमें शुद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसा समझ कर उसको स्वीकार कर लो। तितिक्षा यही एक साधन है महाराज। और कहीं ना कहीं से किसी न किसी अच्छे गुरु से जिसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा प्राप्ति हो, उसके संपर्क में रहो, उसको सुनते रहो, अपने प्रश्न उसको पूछते रहो, उसके उत्तर को मनन करो, चिंतन करो, और भगवान के ध्यान में नित्य निरंतर रहो। ये तो बहुत सारी बातें हैं महाराज, इसके सिवा और कुछ सूझे ही नहीं, तभी होगा ये। तो मुझे लगता है सूर्यवंशी जी को ये बातें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। अगर जरूरत हो तो आप हमें फोन से भी पूछ सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ओम।